हेलो एवरीवन। तो हम अपने बचे हुए टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाते हैं। देखिए, आप डेली डेली छुट्टियां तो बीच में पड़ती हैं, पर आप डेली डेली अपने चैप्टर्स, अपना सिलेबस डिवाइड कर लें कि आपको किस दिन क्या पढ़ना है, तो उससे आसानी रहेगी, है ना। या तो आप कोई पैड कोर्सेज ज्वाइन किए हैं तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। अगर आपने किसी किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो लेकिन आप हेल्प लेते रहिए और चीज़ों को क्लियर करते रहिए। देखिए, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। अगर कोई छड़ी है तो वो सिर्फ मेहनत। हम मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे तो चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो जो छड़ी है वो सिर्फ मेहनत है और हमें मेहनत से तो पीछे नहीं हटना। और कोई जादू की छड़ी, कोई कोचिंग, कोई यूट्यूब चैनल, यहाँ तक कि मैं भी किसी का कोई एग्ज़ाम नहीं निकलवा सकते सिवाय मेहनत करने के, है ना। तो हम मेहनत कर लेते हैं और फिर मेहनत का फल हमें मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। हमने 50 क्वेश्चन तक देख लिए थे, अब हम 51 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित पठारों में से कौन सा एक अरावली तथा विंध्य श्रेणी के मध्य स्थित है ना। तो देखिए, अगर हम ऐसे सेंस गेस वर्क करेंगे, है ना, गेस वर्क से ही पता चल जाएगा, क्योंकि अरावली हमारा राजस्थान में है। मतलब दिल्ली से स्टार्ट होता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, इधर तक जाता है। और जो आपका छोटा नागपुर पठार है, ये आपका इधर झारखंड रीजन में आता है। तो आपको ऐसे ही सेंस जो अगर गेस वर्क करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपका नहीं होगा, है ना। मालवा आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश क्षेत्र में है। इसके बाद में तेलंगाना नीचे आ जाता है, मैसूर ये भी नीचे, तो फिर हमारा मालवा ही आ जाएगा, है ना। वो पूछ रहे हैं कि अरावली तथा विंध्य श्रेणी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित नदियों में सबसे दक्षिणतम है। तो मैंने बताया ही था कि ऐसे पूछ लेते हैं कि पूर्व से पश्चिम लगाइए, पश्चिम से पूर्व लगाइए, उत्तर से दक्षिण लगाइए। ऐसे नदियाँ आती हैं, आयोग बनाता है। और मैंने सिर्फ एक साल का 2021 का पेपर दिखाया था, मैं 2022 का भी दिखाती हूँ कि मैपिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो ये देखिए, उत्तर से दक्षिण पूछना, यहाँ पर नदियों को दक्षिण क्रम पूछना है। तो पहले आपको आपकी स्वर्ण आएगी, फिर वैतरणी आएगी, फिर ब्राह्मणी और फिर महानदी, है ना। तो यहाँ पर पूछ रहे सबसे दक्षिणतम, तो फिर महानदी हो जाएगी। ओके, चलिए 53 तेरे खोल सीमा बनाती है, तेरे खोल नदी सीमा बनाती है ना। देख लेते हैं। तो यह गोवा एवं महाराष्ट्र की सीमा बनाती है। ओके, देखिए यहाँ पर शहर दिए हैं और नदियों के नाम दिए हैं। कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे स्थित है ना। इसमें एक सही सुमेलित नहीं है। कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये जो हैदराबाद है, ये आपका मूसी नदी के किनारे आएगा, ना कि कृष्णा, है ना। तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, है ना। तो ये आपका ए आंसर सही हो जाएगा। चलिए 55 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर बताएं। मानसून की अरब सागर शाखा राजस्थान से गुजरने के बावजूद यहाँ वर्षा नहीं करा पाती, है ना। अरब सागर बता रहे हैं। इसके बाद में अरावली पर्वत की दिशा इस शाखा के समानांतर पड़ती है। तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों को देखना है, दोनों एक दूसरे की सही व्याख्या करते कि नहीं करते। तो आप जानते हैं कि वैसे ही राजस्थान में सबसे कम वर्षा होती है ना। और अरावली पर्वत इसके समानांतर पे पड़ती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। एक दो लोगों के कमेंट आते हैं कि ये लेटेस्ट यूपी आर ओ की टेस्ट सीरीज़ नहीं है। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि जब हम PYQ देखते हैं, PYQ क्वेश्चन पिछले सालों के, तो लगभग 10 से 15 सालों के देखते हैं। तो स्टैटिक नहीं बदलता है ना। करंट पे प्रॉब्लम, करंट डिराइव करता है, चेंज होता है। तो हमें करंट में ज़्यादा सोचना होता है। स्टैटिक में तो जो चीज़ें बनी हैं, जो राज्य जहाँ स्थित हैं, जो नदियाँ जहाँ पड़ती हैं, वो वहीं पड़ेंगी। तो वैसे आपको हेल्प करेगा, नुकसान नहीं करेगा इसका कोई। और सिर्फ हमें RO की तैयारी नहीं करनी, हमें तो UP PCS भी निकालना है। तो तैयारी तो समग्र होनी चाहिए। और ये स्टैटिक पोर्शन UP PCS में तो बहुत ही काम आता है। तो आप परेशान नहीं हो, ये स्टैटिक है, ये नहीं बदलेगा। करंट बदलता है, तो करंट की टेस्ट सीरीज में अलग चलाऊंगी, करंट अभी नहीं है ये, है ना। चलिए 56, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय मानसून को प्रभावित करते हैं, है ना। देख लेते हैं। तो देखिए, जेट स्ट्रीम, अल नीनो, ग्लोबल वार्मिंग सभी प्रभावित करते हैं, या एक या दो। तो आपको पता ही होगा जेट स्ट्रीम क्या होती है, अल नीनो क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग तो पता ही है, नॉर्मल।
तो जो भी आप सोर्स फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ेंगे मेहनत से तो सफलता मिलेगी, वरना मेरे या किसी के पढ़ा देने से तो सफलता नहीं मिलेगी। तो वैसे ये सभी प्रभावित करते हैं ना, जेट स्ट्रीम भी आपको पता होगा, अल नीनो भी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए ये बाली मेला, यहाँ पर कूट फर्स्ट और कूट सेकंड दिया गया है और हमें बताना कि कौन सी नदी पर कौन सा ये मतलब परियोजना या योजना चल रही है। तो बाली मेला, चंबल, गांधी सागर, सिलेरू, जायकवाड़ी, चिनाब, दुलहस्ती, गोदावरी। तो इसमें एक दूसरे को मिलाना है, तो वैसे ही दुलहस्ती आपकी चिनाब पर चल रही है परियोजना, है ना। इसके बाद में है ना, और बाली में जो मेला है ये सिलेरू पर चल रही है। अब बची गांधी सागर, तो ये चंबल पर चल रही है ना। तो देख लेते हैं आंसर इस तरीके से, D3। तो इस तरीके से हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित कथनों में कौन सा से सही है। भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंध में है, 23.5 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से होकर गुजरता है। केवल पहला सही है, फर्स्ट या सेकंड। बी केवल सेकंड। डी ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, है ना। देखिए यहाँ पर केवल सेकंड सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यह आपका उत्तरी अक्षांश भारत के मध्य से गुजरता है 8 राज्यों से, है ना। ये कह रहे हैं कि भारत का विस्तार केवल उष्णकटिबंध है। तो उष्णकटिबंध आपको बता दूं कि द एक्सटेंशन ऑफ इंडिया इज़ ओनली इन ट्रॉपिकल जोन। तो ऐसा तो नहीं है, इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल दोनों है, यानी कि उष्णकटिबंध और उपोष्ण है। इसलिए ये पहला आपका गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से बी आंसर सही होगा। ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा क्योंकि ये भी इसकी अवस्थिति विस्तार पूछ लेता है ना। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु स्थित है ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में 6 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश पर। ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं 6 पॉइंट, है ना। तो दक्षिणतम बिंदु पूछ रहे हैं, है ना। तो आपका इसमें सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक राज्य की सीमा बांग्लादेश से तो स्पर्श करती किंतु म्यांमार से नहीं करती है ना। अब ऐसे भी पूछते हैं, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर जो पूछा है कि किंतु म्यांमार से नहीं लगती है, तो यहाँ पर त्रिपुरा की नहीं लगती है। वैसे हम आपको बता दें कि बांग्लादेश से जिन जिन राज्यों की सीमा लगती, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, असम है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। तो ये बांग्लादेश से लगती है ना। और म्यांमार सीमा से जो भारतीय राज्य लगते हैं वो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर, मिजोरम है। तो मिजोरम मणिपुर दिया है, तो ये तो दोनों म्यांमार से लगते हैं। तो यही फिर हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे राज्य वैसे आप नोट डाउन कर लें तो अच्छा रहेगा याद करने के लिए। अब देखिए पूछ रहे हैं 61, वेलिंगटन द्वीप स्थित है चिल्का झील में, अष्टमुडी झील में, वेबनाथ झील में या तवावोहर झील में, है ना। 61। तो यहाँ पर जो आपका है वेम्बनाथ झील, इसका नाम आपने सुना ही होगा। ये केरल के तट पर स्थित खारे पानी के लेगून झील है ना। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करना है। उद्योग, एल्युमिनियम, मूरी। आगे देखते हैं। रेशम, चन्नापटना, कागज, व्रजराजनगर और उर्वरक, तलचर। तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि कौन सा कूट हमारा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। किसी में भी कोई बदलाव नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक बोलिविया पेरू की सीमा पर स्थित है। देखिए कल मैंने आपको साउथ अमेरिका का वीडियो डाला है, उसके बारे में फैक्ट जितना पॉसिबल हो चुका है बताने की कोशिश की है। और अभी हम वीडियो कंटिन्यू है, अभी वीडियो और भी हम डालेंगे जब तक पूरा महाद्वीप सही से नहीं हो जाता। झीलें, नदियाँ और इम्पॉर्टेंट उद्योग, है ना। तो हमें बहुत ही हेल्प करते हैं स्पेशली मैपिंग के क्वेश्चन में, और जियोग्राफी में मैपिंग और जियोग्राफी मिलाकर आते ही आते हैं। तो आपने अटेंड नहीं किया तो देख लें, अगर आपको आपके काम का लगता है ठीक है। अदरवाइज़ अगर कोई और सोर्स अटेंड आप फॉलो करें तो आप उसे फॉलो करें, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वीडियो को देखें ही। तो चलिए हम इसको देख लेते हैं, है ना। बोलिविया पेरू की सीमा पर स्थित है, ये हमें देखना है।
तो ये आपकी हो जाएगी बी, टिटिकाका झील। ये बोलीविया और पेरू के तट पर स्थित है। ओके, चलिए फर्स्ट को ये जल संधि है और इनकी स्थिति यानी अवस्थिति हमें देखना है। युकाटन, सुंडा, बाबल मंडेब, लुजान। अभी ये चीज़ें और आगे पढ़ेंगी जब हम यूरोप का मैप देखेंगे, पर क्योंकि क्वेश्चन आ गया तो आपको अच्छे से जानकारी भी हो जाएगी। तो ये मैं देखना कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। मैक्सिको एवं क्यूबा, जावा सागर एवं हिंद महासागर, लाल सागर एवं अदन की खाड़ी, दक्षिणी चीन सागर एवं फिलीपींस, है ना। अच्छा, क्योंकि ये वर्ल्ड मैप के हैं तो मैं इनके बारे में और जो ऑप्शन 3 दिए हैं मैं इनको भी बता देती हूँ। तो ऐसे आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। अगर कभी ये सेम आयोग बना दिया कि बोलीविया पेरू की सीमा पर तो टिटिकाका, फिर लेकिन ये रेनडियर, रिब्बन और बॉइलिंग झील कहाँ पड़ती हैं इनको भी मैं बता देती हूँ, है ना। वीडियो लंबा होता है तो ठीक है, थोड़ा सा हो जाएगा, पर क्या है कि हमारी पूरी जानकारी हो जाएगी इनके बारे में भी अगर पॉसिबल है तो, है ना। देखिए, तो जो ये आपकी रेनडियर है ये आपकी कनाडा में पड़ती है। ओके, ठीक। इसके बाद में ये बॉइलिंग जो बोल रहे हैं ये डोमिनिका में पड़ती है, ठीक। और इसके बाद में देखिए हम ये वाला देख रहे थे, तो जो यूकाटन चैनल है ये मैक्सिको एवं क्यूबा में ही पड़ता है, ठीक। सुंडा, आपने सुंडा गर्त का नाम सुना होगा, है ना। तो वो जावा सागर एवं हिंद महासागर जो अपने इंडिया के नीचे इधर दक्षिण की तरफ आता है ना, ये वहीं पड़ता है, तो ये भी सही है। बाब अल मंडेब, ये लाल सागर एवं अदन की खाड़ी। ये लाल सागर इधर जो ये क्या नाम से कि दक्षिण अफ्रीका है ना, इसके कोने पे जिधर हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं ऐसे करके लाल सागर पड़ता है। फिर लुजान, ये दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के सागर में पड़ता है। तो इस तरीके से हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा और ये सभी के सभी सही लिखे हुए हैं। ओके, चलिए ये देखिए मैंने भी सॉरी एक सेकेंड, 65 है ना। ये देखिए यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी, ऐसे ही पूछ लेता है कि कनाडा की सर्वोच्च चोटी या दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च चोटी, है ना। तो मैंने आपको बताया ही था कल, या सक्रिय ज्वालामुखी की चोटी या माउंटेन ऐसे पूछ लेता, तो मैंने तो कल माउंटेन वगैरह के बारे में बता ही दिया है। तो ऐसे आयोग भी क्वेश्चन बना लेता है ना। तो ये इसकी बेन नेविस हो जाएगी, यहाँ की जो स्कॉटलैंड में स्थित है, यूनाइटेड किंगडम की सर्वोच्च चोटी, ठीक। विश्व के निम्नलिखित जल प्रपातों को उनके उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाइए। ओके, देखिए कल ही मैंने ये पढ़ाया था एंजल जलप्रपात कहाँ पड़ता है ना। तो उन्हें अब पूछ रहा है यहाँ पर कि उत्तर से दक्षिण में लगाना है। ओके, वैसे आपको बता दूँ तो देश से पता चल जाएगा। एंजल जलप्रपात आपका दक्षिण अमेरिका में ही बताया था। विक्टोरिया जलप्रपात आपका इसको भी बताया था, याद करिए आपको याद आएगा। देखिए नियाग्रा आपका पड़ता है उत्तरी अमेरिका, है ना, नॉर्थ अमेरिका में। ओके, तो ये पहले 2 आ जाएगा, 2 ये है, एक सेकंड देखती हूँ। इसके बाद में एंजल जलप्रपात कल हमने बात की थी, ये दक्षिण अमेरिका में आता है, तो फिर 2-1 आ जाएगा, है ना। ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ओके, 2-1 2 ये आएगा, 2-1-3। विक्टोरिया जलप्रपात आपका अफ्रीका में। तो उत्तर से दक्षिण अगर आएंगे तो ऊपर से नीचे को आएंगे, तो पहले नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, फिर साउथ अमेरिका पड़ता है, फिर इसके नीचे ही अफ्रीका पड़ता है। इस तरीके से जाएंगे, है ना। तो पहले आपका नियाग्रा हो जाएगा, नॉर्थ अमेरिका में बताया था। एंजल की कल हमने बात की थी, अब केवल ये, तो अभी मैपिंग हम और पढ़ेंगे तो और चीज़ें हमारी क्लियर हो जाएंगी। ओके, चलिए अब ये इंडियन ज्योग्राफी से निम्नलिखित पर विचार करें। अन्नामलाई, नागरकोयल पहाड़ी, कार्डमम पहाड़ी, नीलगिरी। उपरोक्त को उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करें। ऐसे खूब क्वेश्चन आते हैं और कल 2022 का मैं दिखाऊंगी अभी पेपर, खूब क्वेश्चन बनते हैं अच्छे से, है ना। चलिए तो चलते हैं, हम 67 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे कि उपरोक्त को उत्तर से दक्षिण में लगाना है। अब मैं आपको पिछले साल का पेपर दिखा देती हूँ कि पिछले नहीं 2022 का दिखाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। देखिए हमारा जो तरीका हो पढ़ने का वो सही होना चाहिए, बाकी चीज़ें तो अपनी जगह है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको मैं दिखा देती हूँ कि ज्योग्राफी से क्या आप कितना पूछ लेते हैं। यहाँ तक पूछते हैं, ये देखिए आप ये 2nd नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा
दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस यानी 4 डिग्री सेल्सियस बच होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। इसका ये कारण सही है, कथन भी सही है, पर क्योंकि सही से जानकारी ना होने की वजह से कई बार क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में मैं आपको और दिखाती हूँ। ये पहला क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ऐसे पूछ लेते हैं, कोड फर्स्ट को मतलब सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलान करने के लिए। अब देखिए पूछ रहे हैं ना, जैव आरक्षित क्षेत्र, राज्य, सुंदरबन। अगर आपने पढ़ रखा तो बहुत आराम से क्लियर हो जाएगा। सुंदरबन आपके पश्चिम बंगाल में पड़ते हैं। नंदा देवी आपकी यहाँ पर मिलान करना है। पंचमढ़ी आपकी मध्य प्रदेश में आती हैं। मानस आपका असम में आता है। अब ये नंदा देवी इन्होंने उत्तर प्रदेश दे रखा, जबकि नंदा देवी आपकी कहीं और पड़ती है। पर अगर इसको देखा जाए तो फिर आपको ऑप्शन सही निकल आता है, पर ऐसे मिलान को देते हैं। तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है और इंडियन ज्योग्राफी का है। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। मैं आपको और दिखाती हूँ ताकि आपको ये भी पता हो कि जिस दिशा में आप जा रहे हो वो दिशा सही है या गलत है। आपको जो बताया जा रहा है वो बस टाइम पास तो नहीं है। ये देखिए, केबुल लामजौ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है? ये भी पता होगा आपको, ये पड़ता है केबुल लामजौ, है ना। अब देखिए, लॉ अयस्क को इन्होंने जो लेटेस्ट रिपोर्ट आती है उसके द्वारा पूछ लिया है। तो ये रिपोर्ट आती है, इनको जरूर पढ़ना चाहिए और सही भी रहती हैं, तो इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे देखिए आयोग ने बनाया है ना, ज़्यादा दूर का नहीं है, ज़्यादा पुराना भी नहीं है। इसके बाद में मैं आपको जनजाति से पूछ लेते हैं, हालांकि नहीं भी कई बार याद रहता है, लेकिन ये देखिए यूपी का मतलब अपने यहाँ का ही है, इंडियन ज्योग्राफी का, तो इस तरीके से पूछ लेते हैं। इसके बाद में अब आ जाइए, आगे दिखाती हूँ मैं। ये देखिए अभी हमने पढ़ा ना जावा द्वीप, उसी तरीके से दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? या 3 देशों में विभाजित, इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है, दिए गए कूट। देखिए बना है, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, है ना। आगे आपको मैं दिखाती हूँ, जो कि 1-2 क्वेश्चन तो छूट भी गए हैं, मैंने नहीं किया है मार्क, पर मैं आपको दिखा देती हूँ। सॉरी। ये देखिए, ये काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कल हमने आपको अटाकामा डिजर्ट बताया था, मरुस्थल, है ना, तो वो साउथ अमेरिका में अटाकामा है। ऐसे ही पूछ लेते हैं और बनते हैं, बस हमें याद रखना है। अभी फिर और आगे दिखाती हूँ कितने, आप ही काउंट करते रहिएगा कि कितने बनते हैं क्वेश्चन, नहीं बनते। अब ये देखिए फिर से दिया, बटेश्वर पहाड़ी, बिलारी श्रृंखला, चिन श्रृंखला, धोशी पहाड़ी, मिलान करना है। अगर इनमें से 2-3 नाम भी आपको याद है तो बन जाएगा क्वेश्चन, नहीं याद है तो फिर छूट जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो ज़रूरी हैं, है ना। इसके बाद में अब देखिए, कल ही मैंने आपको बताया कि साउथ अमेरिका के कौन से देश है जो लैंड लॉक्ड है। अब इन्होंने पूछ लिया है निम्नलिखित में से कौन सा एक देश स्थलरुद्ध है ना। देखिए लगाने वाले ने सूरीनाम लगाया, गलत है, उरुग्वे होगा। इसके अलावा भी कौन सा देश है आपको खुद ही पता चल गया होगा, कल हमने बताया था। और ऐसे क्वेश्चन देखिए बनते हैं, जरूरी नहीं कि इस बार 10 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं या हम 2-2.5 घंटे में 4-5 फैक्ट पढ़ रहे हैं, 20 फैक्ट पढ़ रहे हैं, सारे बन जाए, एक बार में नहीं बनते, पर बनते हैं और रिवीजन करते रहेंगे तो बनेंगे, तो हमें आ जाएगा, है ना। अब देखिए फिर एक, ये देखिए मिलान वाले कितने आते हैं, दूध सागर, बरकाना, खंडाधार, पलानी। अब जलप्रपात पूछ रहे हैं, वैसे पलानी पहाड़ियाँ भी हैं, है ना। दूध सागर पता है आपको। अब इनके अगर नाम नहीं पता तो फिर क्वेश्चन दिक्कत हो जाएगी, अगर 2-3 पता हैं तो आप टैकल कर ले जाओगे। जलप्रपात पूछते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व पूछ लेते हैं। इसके बाद मैं आगे आती हूँ, अब आप गिनते रहिएगा कि कितने क्वेश्चन बने हैं। देखिए मैंने आपको अभी बताया था सुंडागढ़, ये देखिए पूछ लिया। अब ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से बना के पूछ लिया, प्रशांत में पढ़ते हैं, आर्कटिक, हिंद, अटलांटिक, सुंडागर्त, है ना, प्यूर्टो रिको, मेरियाना गर्त, मुलाया गर्त, बन गया क्वेश्चन, है कि नहीं। ये देखिए फिर से अधिकारी कार्य, हाँ ये तो सॉरी उसका है। ये देखिए प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस देश में स्थित है? रूस, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड। बनना है, क्वेश्चन बनते हैं। जिसको लगता है कि पुरानी टेस्ट सीरीज से हम फैक्ट पढ़ रहे हैं क्या मिल जाएगा, वो चीज़ें नहीं बदलती हैं, सिर्फ करंट बदलता है। अब ये देखिए पूछा, म्यांमार का पेगु योमा क्षेत्र किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है? तांबा। ये ज्योग्राफी का ही क्वेश्चन है ना। हाँ कई बार ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट को मिला के भी बन जाते हैं। देखिए फिर ये बन गया 150 पे लास्ट,
निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है, यानी कि स्थित है। तो अब देखिए, आपको पता अन्नामलाई नीचे दक्षिण में आ जाती है ना। तो अगर आपको इनमें कुछ भी नहीं पता, सिर्फ इतना याद है कि अन्नामलाई का नाम आपने कार्डमम पहाड़ियाँ, कोयल पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ, ये अगर आपने सुनी है, तो अगर आप 3 को यहाँ से कट करेंगे, 3 इसमें है, ये नहीं होगा, 3 इसमें है, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। देखिए वो ऐसे ही दे दिया है फर्स्ट और सेकंड। और जो वो लोहत्से का नाम सुना होगा, ये आपके हिमालय पर्वत श्रृंखला में पड़ती हैं। फर्स्ट सेकंड में हम पहुंच गए आंसर। 3 को अगर हम कट किए तो ऐसे ही पहुंच जाएंगे। अगर हमने थोड़ा सा भी मैपिंग सही से पढ़ लिया तो हमारे 8 से 9 क्वेश्चन, मान लो 12 आते हैं, 15 आते हैं, 10 आते हैं, हम 8 क्वेश्चन लेके चलेंगे, 8 से 9 क्वेश्चन भी हमारे सही होंगे। सिर्फ मेहनत करने की ज़रूरत है और कुछ भी नहीं। बाकी आपकी मर्जी है, आप ना फॉलो करना चाहे ना करें, ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है। मैंने आपको लास्ट तक दिखा दिया कि कितने क्वेश्चन बनते हैं, और ये लेटेस्ट है ना। ये देखिए 2020 की है, 23 की भी मैं किसी दिन दिखा दूँगी क्वेश्चन। चलिए अब हम आके अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, बाकी जैसा आपको ठीक लगे, है ना। तो ये देखिए, हम इस क्वेश्चन में थे, हमें इसको उत्तर से दक्षिण क्रम में लगाना था। तो देखिए पहले आपकी नीलगिरी आएगी, 4 ये 2 को आ रहे हैं, है ना। इसके बाद में आपकी अन्नामलाई आ जाएगी, तो 4 1, और फिर आ जाएंगी कार्डमम पहाड़ी, फिर आएंगी नागर कोयल पहाड़ी। तो उत्तर से हम दक्षिण आ रहे हैं, सबसे दक्षिण में आपकी कौन सी पड़ रही है, नागर कोयल पहाड़ी। तो फिर ऐसे ऐसे हम पहुंच जाएंगे 4 1 3 2, ओके, है ना, 4 1 3 2। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देखिए, इसको देख लेते हैं। मरे डार्लिंग बेसिन जो मुख्यतः भेड़ पालन हेतु प्रसिद्ध है, स्थित है। मरे डार्लिंग नदी के बारे में कल ही इसी टेस्ट सीरीज में आगे क्वेश्चन में बात हुई थी। तो ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है ना। आप अगर देखोगे तो उसमें भी आपको पता चल जाएगा। इसके बाद में निम्नलिखित युग्म में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर आपको चारों फैक्ट आने चाहिए, है ना। सुएज नहर, भूमध्य सागर एवं लाल सागर, कील नहर, उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर, पनामा नहर, पनामा के बारे में हमने कल ही बात की थी, प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर, राइन मैन डेन्यूब नहर, उत्तरी सागर एवं काला सागर, ओके। तो देखिए कल हमने बात की थी ना कि पनामा नहर जो है वो उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग भी करती है, और प्रशांत महासागर एवं हिंद नहीं है, हिंद तो अब इधर नीचे आ जाता है, ये हिंद की जगह हो जाएगा अटलांटिक महासागर को, ठीक है। यही यहाँ पर गलत हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा, ओके। तो ऐसे याद हो जाता है, अगर हम 2 3 बार पढ़ते हैं, अभी कल हमने पढ़ा था तो हमें तो याद आ जाता है ना, तो ऐसे याद आ जाता है। तो इसको जोड़ती है, हिंद को नहीं, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को आपस में अलग भी करती है और इन सागरों को जोड़ती है, ये इसका काम है, ठीक है। देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्न पर विचार करें। अरब मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, पेंटागोनिया मरुस्थल, है ना। तो आपका पेंटागोनिया और अटाकामा आपको पता होगा, ये दोनों ही दक्षिणी अमेरिका में हैं। अब ये लेकिन पूछ रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा से शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है। आपको मैं शीतोष्ण के बारे में बता दूं, ये पूछ रहे हैं कि विच ऑफ द अबव इज आर एग्जाम्पल ऑफ टेम्परेट डिजर्ट, है ना, टेम्परेट डिजर्ट शीतोष्ण का पूछ रहे हैं। तो जो पेंटागोनिया है आपका, एक सेकेंड, ये जो आपका यहाँ 4 नंबर है, ये जो पूछ रहे हैं पेंटागोनिया है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है ना। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल का उदाहरण है पेंटागोनिया, 4 यहाँ पर आ जाते हैं 4, है ना। अन्य सभी मरुस्थल उष्ण बोले तो, है ना, तो और सभी ट्रॉपिकल का उदाहरण है, पेंटागोनिया उष्ण का उदाहरण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अब एक यहाँ पर फिर ध्यान देना है, एक सही सुमेलित नहीं है। तेल शोधन, बाकू, हीरा खनन, किम्बरले, कटलरी उद्योग, प्लाईमाउथ और ऊनी वस्त्र, ब्रेडफोर्ड, है ना। जो ये यहाँ पर कह रहे हैं कि प्लाईमाउथ, ये आपका यूएसए में स्थित है, और प्लस ये जलयान निर्माण के लिए स्थित है ना। और जो जबकि कटलरी उद्योग जो है ये आपका ब्रिटेन में, ओके, ये ब्रिटेन में है, सेफ फील्ड के लिए प्रसिद्ध है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही गलत है।
हाईलैंडर जनजाति पाई जाती है मलेशिया में, फिलीपींस में, जॉर्जिया में, स्कॉटलैंड में, है ना। तो ये आपकी है ना कि हाईलैंडर जनजाति ये आपके स्कॉटलैंड में पाई जाती है और ये पर्वतीय जनजाति है ना, पर्वतों पर निवास करती है। इसके बाद में न्यू फाउलैंड और नोवास्कोसिया के मध्य कौन सी खाड़ी स्थित है? बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी। हडसन की खाड़ी, सेंट लॉरेंस की खाड़ी और ये मैक्सिको की खाड़ी आपको याद आ रहे होंगे। हमने हडसन के बारे में बात की थी, सेंट लॉरेंस के बारे में बात की थी, है ना। तो देखिए जो पूछ रहा है कि न्यू फाउलैंड और नोवास्कोसिया के मध्य कौन सी खाड़ी है, तो यहाँ पर सेंट लॉरेंस की खाड़ी है ना। हमने इसकी बात भी की थी नॉर्थ अमेरिका जब हमने मैपिंग की है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से उत्तर बताना है ना। चंद्रमा पर भारहीनता नहीं पाई जाती है, कारण चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। तो कुछ तो आपको याद ही आ रहा होगा अगर आपने थोड़ा बहुत कहीं पढ़ रखा है तो, है ना। जैसा आपको पता ही है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है, ना कि प्राकृतिक उपग्रह की वजह से। ऐसा नहीं है। तो हमें यहाँ पर देखना है ए तथा आर तो सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है ना, क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्ववर्ती है? सिंधु, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र और रामगंगा, है ना। तो ये आपकी 1, 2 और 3 ये पूर्ववर्ती नदी हैं, रामगंगा नहीं है ना। टोम्बोलो नामक स्थलाकृति का विकास निम्नलिखित में से किस भू आकार के प्रक्रम द्वारा होता है? महासागरीय तरंग, पवन, प्रवाहित भौम जल या प्रवाहित सतही जल, है ना, किसके द्वारा होता है? तो जो टोम्बोलो आकृति है इसका महासागरीय तरंग द्वारा विकास होता है या प्रक्रम जो बनता है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला फ्रांस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? पेरेनीज पर्वत, आल्प्स पर्वत, जूरा पर्वत या वासजेज पर्वत। तो यही आपका जो डी नंबर वासजेज पर्वत यही फ्रांस और जर्मनी के बीच प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा नगर 5 सागरों का पत्तन कहलाता है? यानी कि 5 सागर वहाँ पर, ये आपका जो मास्को है ना, मास्को नगर, यहाँ पर 5 सागरों का पत्तन है। कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लाडोगा झील से जुड़ा है। तो इसी को हम लोग 5 सागरों का पत्तन कहते हैं। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी नहीं है? शिवनाथ, हंसदो, जोंक, तेल। इसको भी मैंने पहले बताया था। अभी हालांकि इंडियन मैपिंग नहीं, अभी इंडियन ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास अभी मैंने नहीं अपलोड की है, पर मैंने इसको वैसे बताया था कहीं पर, तो मुझे याद आ रहा। तो इसमें आपके वैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी ही इसकी सहायक नदी हैं। कौन सी नदी महानदी की सहायक नदी है? तो ये सभी हैं, शिवनाथ, हंसदो, तेल, जोंक, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए सॉइल के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी मृदा काजू उत्पादन से संबंधित है ना। काजू की जो खेती होती है उससे संबंधित है। तो यहाँ पर लेटेराइट मृदा जो है वो काजू से संबंधित है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कैनियन, ज्यूजेन, एंसेलबर्ग, मोरेन। कैनियन, हिमनद इन्होंने यहाँ 2 बार दे दिया है, देखते हैं क्या यहाँ पर सही नहीं है ना। तो जो यहाँ पर ये ऑप्शन है ना सी, इंसेलबर्ग, ये वायु के अपर्दन से बनी क्या नाम से आकृति होती है, ना कि हिमनद से। बाकी सही हैं। आप गॉर्ज या कैनियन आपने सुना होगा, तो ये उसी के बारे में कैनियन बता रहे हैं। ठीक है। चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर। दक्षिणी जापान में सर्दियाँ अधिक ठंडी और अधिक लंबी नहीं हो पाती, कारण गर्मधारा क्यूरोशिओ द्वारा वहाँ का तापमान बढ़ा दिया जाता है ना। तो देख लेते हैं, ये क्लाइमेटोलॉजी से है। हाँ तो वैसे ये बात तो सही है, क्यूरोशिओ की गर्म जलधारा वहाँ पाई जाती है, तो इसलिए इसका आंसर ये सही हो जाएगा। मैं गर्म जलधारा और ठंडी जलधाराएँ, अगुलहास के जलधारा, ब्राज़ीलियन करंट, ये इसका मैं फैक्ट टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी, है ना।
देखिए, यूरोप की नदियों के संबंध में कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? नदी और उसके जहाँ डिपॉजिट होती है, गिरने का स्थान, है ना। सीन नदी, इंग्लिश चैनल, राइन नदी, उत्तरी सागर, एल्ब नदी, बाल्टिक सागर, डेन्यूब नदी, काला सागर। तो इसमें से कौन सी एक सही सुमेलित नहीं है, ये हमें चेक करना है। ओके, तो ये यहाँ पर जो एल्ब नदी है ना, ये बाल्टिक सागर में नहीं गिरती है, ये उत्तरी सागर में गिरती है ना, तो यही यहाँ पर गलत है। इसके बाद में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों पर विचार कीजिए। बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, है ना। तो इसको भी देखिए, कह रहे हैं कि उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण में सही क्रम क्या होगा, तो देखते हैं हम। देखिए, तो जो जितनी है ये बालाघाट, सतमाला, हरिश्चंद्र, अजंता, ये सभी महाराष्ट्र में हैं। और अगर उत्तर से चलेंगे तो पहले आपकी अजंता आएगी, 4 नंबर। 4 के तो 2 ऑप्शन दिए हैं, तो हम अपने हिसाब से देखते हैं। पहले अजंता आएगी, फिर सतमाला आएगी, है ना। तो अजंता के बाद में सतमाला, तो 4 2। इसके बाद में आपकी आएगी बालाघाट, फिर आएगी हरिश्चंद्र, ठीक है। तो फिर 4 2 1 3 4, हाँ ये हो जाएगा आपका, ठीक। अजंता, फिर आएगी आपकी सतमाला, फिर आएगी बालाघाट, फिर आएगी हरिश्चंद्र, ठीक है। ऐसे भी पूछ लेते हैं, तो ऐसे भी हमें याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन एक राजधानी शहर कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? ऐसे तो यूपीएससी में क्वेश्चन आए हैं, मैंने देखे हैं, और अपनी यूपीपीसीएस में भी पूछ लेता है। अभी जैसे वो 2022 का ये आपने देखा, दार्जिलिंग और आगरा वाला, है ना। गांधीनगर, रांची, अगरतला, कोलकाता, जो कर्क रेखा है उसके उत्तर में स्थित है ना। देखिए, तो जो अगरतला है ये कर्क रेखा के उत्तर में, बाकी ये सभी गांधीनगर, रांची, कोलकाता, ये तीनों कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन एक असम का सीमावर्ती राज्य नहीं है? सिक्किम, मिजोरम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सीमावर्ती राज्य, है ना। तो देखते हैं, सिक्किम की सीमा असम से नहीं लगती है, तो यही इसका सीमावर्ती राज्य नहीं है। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब देखिए, फिर सही सुमेलित नहीं है। चेन्नई प्राकृतिक बंदरगाह, कोच्चि सबसे बड़ा पोत प्रांगण, मुंबई सबसे बड़ा बंदरगाह, विशाखापत्तनम सबसे गहरा बंदरगाह। तो देखिए, ये यहाँ पर यही गलत हो जाता है। जो ये बोल रहे हैं ना कि चेन्नई प्राकृतिक, ये प्राकृतिक नहीं है, ये कृत्रिम है, आर्टिफिशियल बनाया गया है, ठीक है। बाकी ये तीनों सही सुमेलित हैं, ये प्राकृतिक नहीं है, कृत्रिम है। ओके, चलिए, टाइगर जलप्रपात कहाँ स्थित है ना। तो देखिए, क्या पूछ रहे हैं, टाइगर जलप्रपात ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। अब देखिए, कच्छ वनस्पति राज्य, पिचवीरम, धामरा, श्रीवर्धन, कन्नूर, महाराष्ट्र, केरल, ओडिशा, तमिलनाडु, इनको सही सुमेलित करना है। इनके आंसर क्या सही होंगे ये देखना है ना। तो ये जो पिचवीरम है ये आपका तमिलनाडु में, धामरा जो है ये आपका ओडिशा आ जाएगा। इसके बाद में श्रीवर्धन ये आपका महाराष्ट्र पहुंच जाएगा, महाराष्ट्र से मिला, तो कन्नौर आपका केरल, इस तरीके से हो जाएगा आंसर। तो ये बी आपका सही हो जाएगा। चलिए, मैंने आपको पिछले साल के पेपर भी दिखा दिए। हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोगों का मन भी नहीं लगेगा। मैंने आपको पिछले साल का इसमें पेपर भी दिखा दिया, आपको आइडिया हो गया होगा कि क्वेश्चन बनते या नहीं बनते। बाकी मर्जी आपकी है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ में या मैपिंग की क्लास में। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।